हेलो दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं साइंस के बारे में कि व्हाट इज साइंस, साइंस क्या है और साइंटिस्ट, ट्रू मीनिंग ऑफ साइंटिस्ट, एक सच्ची आपका डिफिनेशन साइंस और साइंटिस्ट का, ठीक है, क्या होती है। तो आज इस वीडियो में हम लोग इसी पर आगे बात करने वाले हैं। दोस्तों मैं रंजीत सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है थिंक एज ए एकलव्य। दोस्तों मैं आपसे बात कर रहा हूं कि आखिर ये साइंस है क्या, विज्ञान है क्या। मान लीजिए कि मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेकर बात करता हूं। अगर मान लीजिए कि मुझे पता चल गया ये सुबह कैसे होती है, दोपहर कैसे होता है, शाम कैसे होता है और रात कैसे होता है। अगर मैं इसे अच्छे से समझ गया तो क्या मैं एक वैज्ञानिक कहलाऊंगा, क्या मैं एक साइंटिस्ट कहलाऊंगा। क्योंकि साइंस का एक प्योर डिफिनेशन होता है किसी भी चीज़ की विशेष जानकारी। अगर कोई एक बंदा एक साइंस का नॉलेज रखता है ना, पूरा एकदम अच्छा सा नॉलेज रखता है, जैसे मैंने बात किया कि सुबह कैसे होता है, दोपहर कैसे होता है, शाम कैसे होता है, रात कैसे होता है, तो क्या अगर उसे पता है, जैसे मैं अपने पे एग्जांपल लेता हूँ, अगर मुझे पता चल गया ये दिन कैसे होती है, रात कैसे होती है, तो क्या मैं एक वैज्ञानिक कहलाऊंगा, मैं एक साइंटिस्ट कहलाऊंगा। और हाँ, मेरे पास कोई डिग्री भी नहीं है, मैं अनपढ़ हूँ, मैं कभी स्कूल भी नहीं गया, मेरे पास कोई आपका सर्टिफिकेट भी नहीं है, फिर भी मैं आपसे पूछना चाहूँगा क्या मैं साइंटिस्ट कहलाऊँगा। लेकिन मेरे पास नॉलेज है, ठीक ना, कि ये कैसे होता है, हाउ टू कन्वर्ट डे इनटू नाइट, ये दिन रात में कैसे बदलता है और रात कैसे दिन में बदलता है, ये मुझे पता चल गया। तो क्या मैं एक वैज्ञानिक हूँ, क्या मैं एक साइंटिस्ट हूँ। तो दोस्तों मैं आपका एक जवाब देता हूँ, मैं अपना तरफ से ये जवाब देता हूँ, ठीक है। अगर आप मुझे बताइएगा कि मैं गलत बता रहा हूँ कि सही, मेरे हिसाब से, मैं पर्सनली अपने हिसाब से बता रहा हूँ कि हाँ, वो हर एक बंदा जो साइंस की नॉलेज रखता है, जो एक ट्रू नॉलेज रखता है, उसको हम लोग साइंटिस्ट कहेंगे, उससे हम वैज्ञानिक बिल्कुल कह सकते हैं, चाहे उसके पास कोई डिग्री है या ना हो, उससे कोई मैटर नहीं करता है। आप लोग सोच रहे होंगे ये कैसा बेहुदा वाला सवाल है, लेकिन दोस्तों मैं इसे साबित करके आपको बताता हूँ। हम लोग ताजमहल को बारे में जानते हैं, 7वां अजूबा में 1 नंबर का अजूबा में उसे गिनती किया गया है। बताइए उतना बड़ा ताजमहल बनाया है, वो जो बनाया था कारीगर, क्या उसमें लोग इंजीनियर काम नहीं किया होगा। जो बनाते समय क्या इंजीनियर नहीं होंगे, क्या सिविल इंजीनियर उसमें काम नहीं किया होगा, कोई आर्किटेक्ट काम नहीं किया होगा, क्या उस समय के जो भी उसमें काम किया होगा उन लोगों के पास डिग्री था। जो उसका डिजाइन तैयार किया था, जो उसका इंजीनियर का काम किया था, उसको उन लोगों के पास क्या डिग्री था। कहीं वो लोग ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी या कोई भी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई किए थे नहीं, लेकिन फिर भी वो इतना खूबसूरत, इतना मजबूत, इतना लाजवाब ताजमहल बना दिए, ठीक है। उसका मुकाबला हो नहीं सकता है। सोचिए, जब वो लोग के पास डिग्री नहीं था, लेकिन तो क्या हम लोग उनको इंजीनियर नहीं कहेंगे, एकदम कहेंगे। इससे साबित होता है कि आपको ज्ञान का नॉलेज रखने के लिए आपको डिग्री का महत्व नहीं रखता है, सिर्फ ज्ञान का महत्व है, सिर्फ साइंस का महत्व है। इसलिए वो लोग भी इंजीनियर है, भले उन लोगों के पास आपका इंजीनियर का सर्टिफिकेट था नहीं, लेकिन वो लोग इंजीनियर कहलाएंगे। ठीक वैसे ही अगर मेरे पास, हम अपना ही एग्जांपल लेते हैं, अगर मेरे पास साइंटिस्ट का कोई डिग्री नहीं है, मैं कभी स्कूल नहीं गया, लेकिन मेरे पास ज्ञान है कि ये दिन रात कैसे होती है, रात दिन कैसे बदल जाती है, तो मैं भी एक साइंटिस्ट हूँ, ठीक है। एक मैं आपको और एग्जांपल देता हूँ। आपने रामायण देखा होगा, रामायण में लक्ष्मण को मेघनाथ ने घायल कर दिया था, और ऐसा घायल कर दिया था कि उनका उपचार होना, ठीक हो पाना बहुत नामुमकिन हो गया था। हनुमान जी ने एक वैद्य को बुलाया, आज वैद्य को हम लोग डॉक्टर के नाम से जानते हैं। वो वैद्य ने आया और उनको एक मृत्यु में एकदम पहुंच चुके थे, 99.9% वो मृत्यु में जा चुके थे, लेकिन वो 0.1% भी से वो लाकर 100% में उनको जीवित कर दिए वो वैद्य ने। सोचिए, वो वैद्य जो लक्ष्मण जी को जीवित करता है अपने औषधिया से, चाहे जैसे भी ठीक करता है, क्या उसने कभी कोई MBBS का डिग्री उसके पास होगा। उसके पास कोई MBBS का डिग्री नहीं था, तो क्या वो डॉक्टर नहीं था, क्या वो वैद्य नहीं थे, एकदम थे, ठीक है। आपको कोई चीज़ की भी पोस्ट के लिए आपको
डिग्री नहीं चाहिए। डिग्री सिर्फ आपको दिखाने के लिए चाहिए कि हाँ मैं हूँ। डिग्री सिर्फ आपको कागज रहता है, लेकिन ज्ञान साबित करता है कि आप उस योग के लिए हैं। तो हर कोई, हर एक इंसान अगर किसी भी फील्ड में, चाहे डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, वो किसी भी फील्ड के हो, अगर उसके पास सिर्फ ज्ञान है तो उसको हम लोग साइंटिस्ट कहेंगे, आपको डॉक्टर बोलेंगे या इंजीनियर कहेंगे। ठीक है, तो इससे साबित होता है कि ये साइंस है और ट्रू डिफिनेशन ऑफ साइंटिस्ट। ये मैं अपने हिसाब से बताया। अगर आपको लगता है कि मैं आपको सही बताया हूँ तब मुझे आप कमेंट करके बताइए। अगर मैं गलत भी आपको लगता है तो वो भी मुझे कमेंट करके बताइए। मुझे आपका कमेंट का इंतज़ार रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।